हेलो दोस्तों, वेलकम टू चैनल पर आप सभी का मेरा नमस्कार है। और ये कितने खूबसूरत ये फूल है, कितने प्यारे लगते हैं, कितने इसे हम प्यार से इसे तैयार करते हैं। समय समय पर हमें पानी देते हैं, खाद देते हैं कि ये ताकि ये खूबसूरत सा ये फूल निकले। और ये छोटी सी बहुत छोटे से पेड़ से ये बड़ा पौधा होता है और खूब सुंदर सा ये फूल निकलते हैं। और पेड़ लगाते हैं, फल भी बहुत सुंदर खूबसूरत सा निकलता है। एक समय में हमें प्राप्त हो तो आज के दौर में आप जानते हैं आजकल तो इजी हो गया है, ये फैशन हो गया है। तो मैं उन्हीं व्यक्ति के बारे में एक सच्ची में घटना मैं शेयर करने जा रही हूँ, जो उनके साथ बहुत ही बुरा घटना हुआ है। तो एक व्यक्ति इंजीनियर साहब थे, वे बहुत अच्छे थे, लेकिन उनके बेटे 2 थे जो उनके काबिल नहीं हुए। उसे अच्छे स्कूल में पढ़ाएँ, लेकिन उन्हें पढ़ाई में बिल्कुल ही मन नहीं लगा और इसी तरह उनका समय कट गया। और धीरे-धीरे वे बड़ा हो गया तो उनके पिताजी सोचे इसे शादी भी कर देते तो ठीक था। और उनकी पत्नी कुछ समय भी गुजर चुके थे तो ये अकेले थे। और एक उनका मित्र थे जो उन्हीं के साथ कोई भी बात शेयर करते थे। वे कहीं उनका उठना बैठना नहीं था, वे अपने मित्र के साथ ही बैठते थे, क्योंकि ये ऑफिशियल वर्क क्या करते थे, उन्हें किसी के पास ज़्यादा उठना बैठना नहीं था। समय पर आते थे, समय पर जाते थे। तो वे अपने मित्र के पास गए और अपने बेटे के बारे में चर्चा किए कि दोस्त, सुंदर सा एक बहू दोनों को ला देते तो मैं शादी कर देती। देख मेरे यार, उसे शादी में कर देती। तो वे अपना मित्र शादी की चर्चा दूसरी जगह चलाया और लड़की अच्छी मिली, उसकी शादी भी कर दिया गया। कुछ दिन के बाद उनके पिता रिटायर हो गए और कुछ दिन के बाद उनके बेटे ने उनके मित्र, उनके जो फादर के जो दोस्त थे, उनके पास जाके चर्चा की है कि देखिए अंकल, पापा तो अब रिटायर हो चुके हैं और ये पैसा उनके क्या काम आएंगे, मुझे दे देते तो मैं बिजनेस खोल लेती। तो पापा उससे आप बोलते। तो 2 दिन 4 दिन इसी तरह उनके बेटे उनके दोस्त के अंकल के पास बोले। बस फिर दूसरे दिन बोला तो वे अपने मित्र से जाकर के बोले, देखो मित्र, तुम्हारा लड़का ऐसे से बोल रहा है, से क्यों नहीं उसे पैसे दे देते हो जो अपना बिजनेस खोल लेगा। तो उनका मित्र की बात सुन कर के और थोड़ा सोच में पड़ गया कि मेरा आगे क्या होगा। फिर भी वे सोचे क्यों नहीं दोनों बेटा का मैं बिजनेस खोल लेता हूँ। तो मित्र की बात सुनकर वे बिजनेस उनका खोल दिया जाता है। रखा गया 6 महीना मैं रखूँगा और 6 महीना भैया रखेंगे और अच्छे से उनका असर होने लगा। समय पर नाश्ता खाना चाय सब कुछ होता था, बहुत अच्छे से चल रहा था, अच्छा ज़िंदगी कट रहा था। और एक रोज़ अचानक उन्हें नाश्ता और चाय नहीं मिला और वे टेबल पर बैठे हुए थे, जो रोज़ की तरह वे बैठते थे और इंतज़ार करते थे कि नाश्ता आएगा, चाय आएगा। उन्हें नहीं मिला तो वे समझे कि हो सकता है आज काम ज़्यादा होगा, इसीलिए वे बहू मुझे समय नाश्ता नहीं देगी, है काम ख़त्म हो जाएगा तो मुझे दे जाएगी। इंतज़ार करते करते जब खाना का समय आया तो खाना भी देने में लेट हो गया। तो वे सोचा हो सकता है बहू काम वाम कर रही होगी, कपड़ा ज़्यादा उदे होगा, वह धोने लगी होगी, इसलिए खाना मुझे नहीं मिला। तो इंतज़ार करते करते वे लेटे हुए थे और शाम का समय हो गया और पोता ऊपर छत से नीचे आए और बोले दादा दादा करने लगा और दादा पोता का प्यार दुलार होने लगा। और पोते से बोला गया, बेटा क्या आज खाना घर में नहीं बना है क्या? तो पोते ने जवाब क्या देता है ये ज़रा सुनिए। दादा, आज की तारीख क्या है? अब तो उनको बहुत बड़ा झटका लगा कि हाँ आज तो तारीख है दूसरे बेटे के पास जाने का। वे सोचने लगा और ये
अपने दोस्त के पास जाते हैं और बोलते हैं कि दोस्त क्या तुम कर दिया, जो ये सब दिन देखना पड़ रहा है। मैं सोचता हूँ मैं प्रॉपर्टी मैं अपने दान में दे दूँ। तो ये दोस्त बोला ठीक है, दान में दे देगा तो फिर तुम रहेगा कहाँ। तो बोला कि मैं दान जहाँ दूँगी मैं वहीं रहूँगी, अनाथ आश्रम में मैं वहीं अपना ज़िंदगी बसर करूँगी। तो ये प्रॉपर्टी पूरा अपना दान दे देता है और वहीं रहने लगता है। तो दोस्तों, इस तरह के बच्चे आजकल के होते हैं जो अपने माँ बाप को भूल जाते हैं, जो फल लगाते एक समय में उनको काम आएगा। तो वे बेटे क्या निकलते हैं मेरे दोस्तों। तो इस तरह के हम लेते आएंगे, तब तक के लिए बाय।